जानकी को अपना छोटा बेटा पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यारा था। जैसे जादूगर की जान उसके तोते में बसी होती है, जानकी की भी जान उसके छोटे बेटे परम में बसी हुई थी। परम सुबह पहले बड़ा तैयार होकर जा रहा था। माँ ऐसे क्या देख रही हो टुकुर टुकुर? देख रही हूँ कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। ला तुझे काला टीका लगा दूं, कहीं मेरी ही नजर तुझे न लग जाए। माँ तुम भी ना, नजर बच्चों को लगती है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा कभी माँ के लिए बड़ा होता है क्या? अच्छा जा रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट और गुलाब लेते जाना। माँ ये तुम, अब मुझे शर्म आ रही है, तुम भी ना। शर्मा रहा है पागल, इन हाथों से मैंने तुझे नहलाया भी है, मुझी से शर्मा रहा है। जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरी बीवी से कह दूंगी कि लड़का मेरा थोड़ा शर्मीला है बहू, तू खुद ही मना ले इसके साथ सुहाग रात। माँ तुम भी ना। अब मैं जा रहा हूँ। जानकी की बड़ी बहू आरती और उसकी बसंती सोफे पर बैठे टुकर टुकर माँ बेटी की बातें सुन रहे थे। हाय तौबा, ये तेरी सास अपने बेटे से ऐसे बात करती है? बात? अरे सासू माँ तो जब तक देवर जी लौट नहीं जाते खाना तक नहीं खाती है उनके बिना। अपने बड़े बेटे को तो नहीं लड़ाती इतने लाड, जैसे मेरा पति इनका सगा बेटा ही ना हो। हाँ वाह शाबाश, ये तो लेटेस्ट न्यूज देखी मैंने, मजा ही आ गया। तू खुश हो रही है माँ? यहाँ मैं तुझे अपनी तकलीफ बता रही हूँ और तू चटकारे ले रही है। मुझे तो अपनी चिंता हो रही है अब। देखना जब देवर जी की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी को ही सास अपनी लाडली बहू बना लेगी और सास बहू की गुटरगू में मेरा भरता बनेगा। तू देख लेना, मेरी तो सोच सोच कर ही नसें फटती है। अरे यही तो समझना है, इसीलिए तो मेरी नालायक औलाद ही रह गई। बात ही तो नहीं समझ रही तू। तेरी सास की घड़ी में 12 तो तभी बजेंगे जब उसके लाडले बेटे की बहू इस घर में आएगी। आज जिसके लिए चॉकलेट ले जाने की बात कह रही है ना, कल उसी का खाया पिया निकालेगी, देखना तू। उधर परम कैफे में अपनी प्रेमिका चंचल से मिलने जाता है। वाह, तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट खाने का इतना मन था? असल में बताऊं तो मुझे नहीं, माँ को लगा कि मुझे ये सब ले जाना चाहिए, तो मान लो मेरी माँ ने ये सब भेजा है। वाह यार परम, तुम्हारी माँ कितनी कूल है, वरना कौन अपने बेटी की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकर भी इतना चिल रहता है। आंटी को थैंक्स कहना। ना ना, नो आंटी, उन्हें माँ ही कहो, क्योंकि वो तुमको अपनी बहू ही मानती है। और देखना जब तुम शादी करके उस घर में आओगी ना तो तुम्हारी मुझसे ज्यादा अपनी सास से जमेगी। परम तुम भी ना, बट आई विश ऐसा ही हो। तुम तो जानती हो ना मुझे सास शब्द से कितना डर लगता है, बस मेरे माँ बाप मान जाएं। चंचल और परम की शादी के बीच में आ खड़े थे चंचल के माँ बाप, जो इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। ओहो, आखिर आपको दिक्कत क्या है? परम अच्छा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, देखना नौकरी भी अच्छी वाली ले ही लेगा, तभी घर का बिजनेस संभाल रहा है। सब ठीक तो है ना माँ बाबा? प्रॉब्लम कहाँ है? माँ, उसकी माँ में प्रॉब्लम है। क्या? तेरी माँ एकदम सही कह रही है, दिक्कत उसकी माँ में ही है। अकेली औरत है, परम का बाप भी नहीं है, पता नहीं कैसे पाला होगा उसे, कैसी परवरिश दी होगी। अच्छी ही दी यार, आप लोगों की सुई इतनी छोटी सी बात पर क्यों अटकी है? वो सिंगल मदर है, अपने दोनों बेटों के साथ जिंदगी लड़ी है, तो उसमें उनका क्या दोष? अब उनका पति उनको छोड़कर भाग गया तो औरत पर दोष डालोगे क्या आप लोग भी? इतनी छोटी सोच के माँ बाप मिले हैं मुझे, छी। चंचल, अरे तू हमारी जगह खड़ी होकर समझेगी तो तुझे पता चलेगा कि हम कितना डरते हैं। माँ बाप है तेरे ऐसे अंधे प्यार को देखकर हम अंधे नहीं हो जाएंगे, समझी ना? हमें पूरा ठोक बजाकर चेक करना होगा कि कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं। आखिरकार हम एक जवान बेटी के माँ बाप हैं, उसके होंगे दो बेटे, हमारी तो एक ही बेटी है ना। चंचल तुझे समझना ही होगा, हम तेरी शादी उस औरत के घर में नहीं कराएंगे जो अपनी औलाद पर छाती टिका कर रखती हो, समझी? चंचल ये सुनकर रोते हुए कमरे में चली जाती है। उसके पास उसकी मासी चेतना आती है। मासी, ये माँ बाप लोगों को हर चीज से दिक्कत क्यों होती है भला? सब अच्छा अच्छा तो होता है, फिर अचानक इनको याद आती है ये माँ बाप है, इनको कहानी का विलन भी तो बनना है। मुझे परम से शादी करनी है मासी, करनी है। मत रो चंचल, मैं एक बार जीजी और जीजाजी से बात करके देखती हूँ। चेतना, तू समझ नहीं रही, वो ऐसी सास बनेगी जो अपना बेटा नहीं बांट सकेगी। नहीं जीजी, तुम गलत हो,
चंचल ने मुझे बताया कि वो परम की लव स्टोरी को कितना सपोर्ट कर रही है, और वो भी बिना कोई स्ट्रेस या तमाशा के। अपनी चंचल अब बड़ी हो गई है, उसने कुछ तो देखा होगा ना परम और उसके परिवार में। तुम लोग उसे परम से अलग मत करो। और चेतना की बात के दबाव में आकर आखिरकार परम और चंचल की शादी हो जाती है। चंचल के माँ बाप शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर चंचल तो 7वें आसमान पर सवार होकर विदा हो जाती है। पूरे रास्ते वो न जाने क्या क्या सोचते हुए जा रही थी। सासू माँ के पाँव छूं या गले लगाऊं या हेलो करूं। एक्चुअल में तो वो इतनी कूल है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको ट्रीट कैसे करूं। उफ, उनके लिए जो गिफ्ट लिया है वो उन्हें पसंद आएगा या नहीं। क्या सोच रही हो तुम? आज मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिलूंगी ना, पता नहीं मैं उन्हें पसंद भी आऊंगी कि नहीं। ओहो, तुम भी ना। पसंद हो तभी तो मेरी शादी तुमसे कराई है। और आखिरकार चंचल अपने ससुराल के बाहर आकर खड़ी होती है। दरवाजा खुलता है और उसके आगे जानकी खड़ी थी। चंचल उसे देखते ही उसके पाँव छूती है। अरे अरे बस बस, बेटियां पाँव नहीं छूती, गले लगती है। और जानकी चंचल को गले लगा लेती है। आरती ये देखकर कुड़ रही थी। अच्छा, तो जब मैं शादी करके आई थी तो मुझ में क्या बदबू आ रही थी, जो मुझे तो गले नहीं लगाया। ये बुढ़िया भी दोगली है, दोगली। आरती। जी माँ जी, आई। अरे आरती करनी है, थाल दे मुझे, डपोर। आरती घबराकर जानकी को थाल पकड़ाती है और जानकी चंचल का स्वागत कर उसे घर में लाती है। ला, एक टक तुझे निहार कर देखूं, कैसी लग रही है तू, देख तो। आरती, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू तो, किसी की नजर न लग जाए। हाँ माँ जी, है तो चांद का टुकड़ा। अब तो देवर जी चंचल को ही देखा करेंगे, अब तो अटेंशन बढ़ ही जानी है। प्यार तो बंटने से बढ़ता ही है ना। जा परम बेटा, बहू थक गई होगी, उसे भीतर ले जा। और परम चंचल को ले जाता है। आरती ये देखकर हैरान थी कि जानकी को किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, और वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, तू तो कह रही थी बहू आते ही तेरी सास चुड़ैल बन जाएगी, लेकिन ये तो ऐसी संत बन गई है जैसे इसने आज तक कोई पाप ही ना किया हो। ऐसी छाती से चिपका कर लाड लड़ा रही है जैसे बहू ना हो, गले का ताबीज हो। तेरी बताई सब बातें गलत हो गई माँ, मुझे तो अपना चंद्रमा नजर आ रहा है। मेरी तो लग गई। मैं कह रही थी ना, मेरे चाचा की लड़की से ही कर देते इस देवर की शादी। कम से कम घर की छोकरी होती तो उसे मैं नचा लेती। यहाँ तो अब जेठानी होकर भी देवरानी से दबना पड़ेगा। रे माँ, मेरे तो दिन लद गए। अरे तू रुकेगी या बोलती चली जाएगी? सुन तो, आज तारीख कौन सी है? 5। अब 10 तारीख तक रुक जा, कैसे भी करके। फिर देखना तेरे घर के तमाशे किसी भी हिंदी ड्रामा से कम नहीं होंगे। अभी नवेली बहू दूध देती बछिया है। एक बार तेरी सास को पता चला कि वो फटा दूध दे रही है तो देखना तू कैसे उसका पनीर मैं बनाती हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? दूध, पनीर, दही, मक्खन। मैं यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ और तू यहाँ दूधिया बना रही है। मेरा हो रहा है दिमाग खराब। तू जा यहाँ से, फोन रख। बड़ी बहू। आई माँ जी। अरे वाह माँ जी, आज पहली बार आप मेरे लिए दूध। ये ले जा, जाकर दोनों ग्लास परम और बहू को दिया। चंचल को भी, पर दूध तो बस। बोल रही हूँ ना, दे आओ उसे भी। बहुरानी को भी ताकत की जरूरत है कि नहीं। और जानकी की आज्ञा का पालन करते हुए आरती उनके कमरे पर खटखट करती है और अंदर चंचल और परम अपनी फर्स्ट नाइट की तैयारी में बिस्तर में कूद चुके थे। ओहो, अब देखो, अभी दरवाजा खटखटाना था। मैं देखती हूँ। देखो तो माँ जी ने दूध भेजा है। चंचल, हमें जल्दी ही सो जाना चाहिए, इसलिए दूध वो छोड़ो, तुम आ जाओ मेरे पास। अरे अरे, तुम्हारी बीवी हूँ, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। माँ जी ने इतने प्यार से भेजा है, मैं तो पीऊंगी। और चंचल गटगट कर दूध पीकर बिस्तर में चली जाती है। कुछ पल बाद ही चंचल को थकान सी महसूस होने लगती है। पर मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करें। चंचल की आंख भारी हो जाती है। परम भी सो जाता है और वो सो जाती है। देर रात को जब चंचल की आंख खुलती है तो देखती है कि परम उसके बगल में नहीं था। परम, परम, तुम बाथरूम में हो गया? कहाँ चला गया ये? चंचल ढूंढते हुए बाहर आती है तो उसे आरती के कमरे से कुछ खुसफुस की आवाज आ रही थी। चंचल उस तरफ जाती है और कान लगाकर सुनती है। तुम भी ना, रात के 3 बज रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? मुझे परवाह नहीं है, मैं तो बस तुमको प्यार करना चाहता हूँ। प्यार तो मैं भी करना चाहती हूँ, बस ये चंचल और सासू माँ बीच में ना आ जाए। इतना सुनते ही
चंचल के भीतर तो भूचाल टूट पड़ता है और वो धम करके दरवाजा खोलती है। ओहो, तो मुझे सोता पाकर तुम यहाँ। चंचल को देखकर आरती घबरा जाती है। चंचल देखती है कि वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उनका रोमांस चल रहा था। चंचल, तुम इतनी रात को? वो सॉरी, मुझे लगा कोई चोर है। यू गाइस कंटिन्यू। सॉरी, गुड नाइट। चंचल बाहर आकर खूब हंसती है। कितनी बड़ी गधी हूं मैं भी, हट। पर परम गया कहाँ? अचानक चंचल की पीठ पर एक हाथ आता है और वो पलटकर चौंक जाती है। आखिर इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो हैप्पी हैप्पी नजर तो आ रहा था, मगर कुछ फिशी फिशी सा भी था। चंचल पलट कर देखती है तो उसकी सास जानकी उसके पीछे खड़ी थी। मम्मी जी, आप? आओ मेरे साथ। और जानकी चंचल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के पास ले जाती है और खिड़की से अंदर दिखाती है। चंचल देखती है कि उसका पति परम अपनी माँ के बिस्तर में सो रहा है। चंचल ये देखकर चौंक गई थी कि आखिर अपनी ही सुहागरात पर उसका पति अपनी माँ के कमरे में क्या कर रहा था। इतना पागल है ये भी, बीवी को छोड़कर मेरे पास सोने आ गया। अब बहू आदत ही ऐसी है ना इसकी कि मेरे बिना ये सोता भी नहीं है। जब तक माँ इसे लोरी ना सुना दे तब तक इसे नींद तक नहीं आती है। तू फिक्र मत कर, मैं समझाऊंगी इसे। जा, सो जा जाकर। चंचल चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन उसकी मासी का उसे कॉल आता है। फर्स्ट नाइट वाली छोकरी, क्या बात है, बड़ी अंगड़ाइयां ले रही है। क्या हुआ कल? परम ने ज्यादा तंग तो नहीं कर दिया ना मेरी चंचल को? कहाँ यार मासी, वो तो कल कमरे में था ही नहीं। चंचल चेतना को सारी बात सुनाती है। ये सुनकर वो भी हैरान थी। ओह तेरी, ये तेरा परम तो एक नंबर का ममाज बॉयज है रे। चल कोई ना, बात तो ये भी सही है कि माँ की आदत छूटते से छूटेगी और बीवी की आदत पकड़ते से पकड़ेगी। तो बस कस के पकड़ लिया कर अपने पति को। ध्यान रहे, पकड़ इतनी मजबूत हो कि छूटने ना पाए। चंचल ऐसा ही करती है। अगले दिन चंचल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती है। बालों में गजरा, आंखों में कजरा, उसकी चमक से तो हर कोई फिदा हो जाए। और वो कमरे से बाहर आती है। परम वहाँ बैठा अखबार पढ़ रहा था। चंचल बहाने से उसके सामने से 4 बार गुजरती है, मगर परम एक बार भी उसकी ओर देखता तक नहीं है। ओहो, कहाँ ध्यान है इस बंदर का भी? मेरी पायल की आवाज से भी नहीं सुन रहा। सचमुच सब मर्द शादी से पहले रोमियो और शादी के बाद रोमियो का डॉगी ही बनकर रह जाते हैं बस। हाँ, भाव ही नहीं देते साले। तभी चंचल देखती है कि जानकी भी एकदम चंचल की तरह बालों में गजरा, आंख में कजरा खनकाती, पायल कंगन जगमगाती साड़ी पहनकर महकती सी कमरे से बाहर आती है। उसके आते ही परम एक झटके में अपनी माँ की ओर देख पड़ता है। माँ, कितनी सुंदर लग रही हो आज तुम। आज तो जो भी तुमको देखेगा बेहाल ही हो जाएगा। लाओ, मेरी माँ को नजर का काला टीका जो लगा दूं। हट पगले, आज तू इतना बड़ा हो गया अपनी माँ के टीका लगाएगा? धत, मुझे कौन ही नजर लगाएगा, अब मेरी उम्र जो हो गई है। ऐसा नहीं है माँ। चंचल, तुम माँ के पास खड़ी होना जरा। अब देखो माँ, मेरी बीवी तुमसे आधी उम्र की है, मगर तुम तो इसे भी माफ कर रही हो। मेरी माँ सबसे बेस्ट है। क्यों चंचल, लग रही हो ना तुम भी मेरी माँ के आगे फीकी फीकी। चंचल बेचारी नकली मुस्कुराहट देकर रह जाती है और परम चंचल की आंख से काजल लेकर अपनी माँ के लगाता है। ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि पति ने बीवी की आंख से काजल चुराकर अपनी माँ की नजर उतारी हो। मेरी सबसे ब्यूटीफुल लेडी को किसी की बुरी नजर ना लगे। इधर माँ बेटे का लाड़ खत्म नहीं हो रहा था और चंचल पांव पीटते हुए वहां से चली जाती है और कमरे में आकर बाल नोचकर गजरे वजरे खोलकर पटक देती है। कमीने ने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं, और इस सासू माँ को भी आज ही गजरे पहनने थे क्या? इतनी मेहनत करी थी, हमेशा से सपना था कि बालों में गजरा होगा और मेरा पति मुझे पीछे से कस के पकड़कर उनकी खुशबू लेगा और तब मैं मेरी जुल्फें उसके चेहरे पर लहरा दूंगी। सब बर्बाद कर दिया इस औरत ने। और कुछ देर में चंचल शांत हो जाती है। उफ, चंचल चंचल ऐसे नहीं करते। सासू माँ ने थोड़ी तुझे कुछ गलत कहा, और मासी ने कहा ना कि तुझे ही पकड़ मजबूत करनी होगी। आज तो दिन पहला है, कुछ दिन रुक बस। वैसे भी माँ कहती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और मैं जानती हूँ मेरे परम को खाने में क्या क्या पसंद है। चंचल पहुंच जाती है अपनी पहली रसोई के लिए। 2 घंटे जमकर कमर तोड़ रगड़ाई करने के बाद वो परम की पसंद का हर तरह का पकवान बनाती है और सब खाने की टेबल पर आ जाते हैं। ओहो, क्या बात है, आज तो चंचल की पहली रसोई है भाई। अरे चंचल, सब अपने पति के लिए बनाई हो या हमें भी मिलेगा कुछ? नहीं नहीं भाभी, सबके लिए ही है। सासू माँ कहाँ है? देखो परम, मैंने तुम्हारी पसंद का इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। इसके अलावा तुम्हारे फेवरेट नूडल्स भी हैं।
सर्व कर दूं? चंचल, ये कुर्सी खाली देख रही हो ना, ये माँ की जगह है। जब तक वो नहीं आ जाएंगी तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। यही इस घर का नियम है। नियम? ओके। आरती के मुंह में तो पानी भर भर कर आ रहा था और तभी जानकी भी आकर बैठ जाती है। वो बस मुस्कुरा रही थी। चंचल उसके आते ही परम को खुशी से खाना परोसती है। और ये कटोरी रही तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट फ्रूट पुडिंग। अब टूट पड़ो अपने पसंद के खाने पर और मेरी पहली रसोई पर अपनी जेब ढीली करो फटाफट, समझे? जरूर जरूर। माँ, तुम भी लो ना। मैं जरूर लेती, मगर तू जानता है ना मैं ये सब कहाँ ही खाती हूँ। तू खा ना बेटा, तू खा। ओह मम्मी जी, मैं नहीं जानती थी। मैं आपके लिए दाल फुल्का बना कर ला दूं? अरे बहू, नाना, मैं कोई सीरियल की सास थोड़ी ना हूँ जो तुझे तंग करके मजा लूंगी। बैठना तू मेरे पास ही। मगर माँ, तुम क्या खाओगे फिर? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज बहू की पहली रसोई है। जो तेरे लिए सादा सिंपल खाना मैंने पहले ही बना लिया था, वही खा लूंगी थोड़ा बहुत। वैसे भी इतने शाही पकवानों के आगे तू ये रूखा सूखा थोड़ी ना खाएगा। चंचल दर्शक बनी एकटक बस अपनी सास के तमाशे देखे जा रही थी। रूखा सूखा? मगर क्या? चंचल देखती है कि जानकी ने डाइनिंग टेबल पर साइड में बर्तन ढकी प्लेट रखी हुई थी और वो हौले से परम की ओर उसे खिसका देती है। परम उसे खोलकर देखता है तो कुछ खास नहीं बेटा, बस तेरी पसंद का दाल भात चोखा बनाया है। मगर तू बहू की बनाई चीजें ही खाना, उसने इतने प्यार से जो बनाई है। तू यही सब खा, वरना उसे बुरा लगेगा। बाप रे, क्या तगड़ी चाल चली है सासू ने। मेरी देवरानी और उसकी पहली रसोई की तो बस बत्ती लगी जानी है। जल्दी लड़ो भाई, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। परम जैसी अपनी माँ के हाथ का बना दाल भात देखता है, चोखा देखता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और चंचल की परोसी थाली को साइड करके माँ की बनाई थाली आगे रख लेता है। अरे रे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये तो बहू की पहली रसोई है, ये तो खा। मेरे हाथ का तो बचपन से ही खा रहा है ना। वही तो माँ, तेरे हाथ का ही बचपन से खा रहा हूँ, तो अब कुछ और कैसे पसंद आएगा? और पहली रसोई जैसा कुछ होता नहीं है। देखो तो, अब हमारी चंचल यहीं तो रहेगी हमेशा। ये सब तो जब जी चाहे से बनवा लेंगे। क्यों चंचल? चंचल तो ऐसे सफेद होकर बैठी थी मानो उसको काटो तो खून ही नहीं हो। मगर परम बेटा, बहू को बुरा लगेगा ना? उसे क्यों बुरा लगेगा भला? वो भी तो खाएगी दाल भात चोखा। इसे भी तो पता लगे कि अभी ये मेरी माँ के आगे कुकिंग में एकदम चाय कम पानी है। क्यों चंचल? देखा मेरी माँ की कला? तुम्हें पता भी नहीं चला और माँ ने इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। लो, तुम भी चखो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम ही खाओ दाल भात चोखा। अगर कोई नहीं खा रहा तो क्या मैं ही खा लूं? हाँ बड़की, तू ही खा ले, वरना ये सब खाना तो इस घर में फेंकने के ही काम आता है ना। हेल्दी जो नहीं होता, नुकसान कितना करता है सब मंचूरियन फंचूरियन। और ये नूडल्स, पता है भीतर जाकर आंतों में चिपक जाती है मैदा। बहू, तू भी मत खाया कर ये सब। आरती इतना सुनते ही कानों में रुई डालकर चुपचाप थाली अपनी ओर खिसकाकर दे दमादम दिए जा रही थी। अब चंचल के सब्र का बांध टूट गया था। वो टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ी होती है। अगर इतना ही नुकसान करता है ना, तो बाहर जो सड़क किनारे खड़े होकर भर भर कर प्लेट मेरे साथ ये सब ठूसते थे ना, वो सब भी निकाल देना अपने इस पेट से। वरना मम्मी जी ने कहा नहीं कि आंतों में चिपक जाएगा सब, है ना? और हाँ, ये पुडिंग भी खा सकते हैं या नहीं, पूछ लेना अपनी माँ से। कहीं ये भी तो आंतों में नहीं चिपक जाएगी अंदर जाकर। चंचल टेबल पर कटोरी पटकते हुए वहां से चली जाती है। परम को चंचल का ये बर्ताव पसंद नहीं आया। वो बस अपनी माँ के उदास चेहरे की ओर देख रहा था। चंचल, 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 रुको! ये क्या तरीका है तुम्हारा? कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ की बताई बात इनको जहर ही लगती है। वो शायद ये सब खाने की शौकीन होगी, इसीलिए उसे बुरा लगा होगा। गलती मेरी ही है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि आज बहू का दिन है। माँ, नहीं, तुम इतना फील मत करो। चंचल का ये मतलब नहीं था। मैं खुद उससे बात करूंगा। और ऐसा क्या खास है आज के दिन में? जरा सा खाना ही तो ज्यादा बन गया। फेंक देंगे या बांट देंगे, और क्या। तू मन छोटा मत कर माँ, पुडिंग खाएगी। बेटा, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैंने मीठे में तेरे लिए सेवई की खीर बनाई है। मुन्ना, पर तू पुडिंग ही खा। देख तो, नाम कितना फैंसी है इसका। और परम ये सुनकर पुडिंग छोड़कर जानकी की बनाई खीर गपागप लपेटने लगता है। चंचल रसोई की ओट में खड़ी सब देख रही थी। वो बचा हुआ सारा खाना डस्टबिन में फेंकते हुए बस रोती रह जाती है। जानकी वहां बैठी बहुत खुश थी
किसने कहा कि बेटा शादी के बाद पत्नी का हो जाता है? मैं भी तो देखूं मेरी बहू मेरे बेटे को अपना पति कैसे बना सकती है। हाँ, वाह क्या सीन है। पर छोड़ो इन सबको, मैं तो खाने पर फोकस करूंगी। क्या ही मस्त बना है। ठूसो भाई ठूसो, जबर कर ठूसो। इस सास बहू की लड़ाई में कुछ तो बढ़िया हो रहा है। आह, हरिओम। आरती ने तो लंबी डकार मारकर इस जंग का ऐलान कर ही दिया था। चंचल एक बात तो समझ गई थी कि उसकी लड़ाई सास बहू वाली नहीं, सास पति वाली है। उफ, सुनकर ही अजीब लग रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पति अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं? चुपचाप यहाँ कमेंट में लिख देना, हम लोगों का सीक्रेट रहेगा। मौसी, मैंने सोच लिया है, इस सासू माँ के रहते तो मैं कभी भी परम के साथ समय नहीं बिता पाऊंगी, इसलिए मैं अब हनीमून का प्लान करती हूँ। हाँ चंचल, मगर ध्यान रखना कि जो भी करे इतनी स्मार्टली करना कि तेरी सास को भनक भी ना होने पाए। आरती दरवाजे से कान लगाए सब सुन लेती है और जाकर अपनी सास के कान भर देती है। मम्मी जी देखो भी, अब आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, मैडम को हनीमून पर जाना है। ये आजकल की बहुएं से ज्यादा हंस बतिया लेते हैं तो फिर सर पर नाचने लगती है। तू फिक्र मत कर बहू, मैं अपने आप डील कर लूंगी। जानकी चंचल के कमरे में जाती है। अरे चंचल बिटिया, हनीमून पर ये सब कपड़े पहनोगी क्या? ये सूट सलवार? छी छी, इतनी जवान हो, सुंदर हो, थोड़ा फैंसी कपड़े पहनो, हमारे बेटे का भी मन रीझे। मम्मी जी वो तो मैं बस बैग जमा रही थी कि, और मेरे पास तो बस यही कपड़े हैं। अरे शर्मा मत मेरे आगे, चल तुझे शॉपिंग करा लाती हूँ। एक से एक पटोला वाले कपड़े दिलाऊंगी। मेरा बेटा तो तुझे जैसे ही देखेगा फिर तो मुझे बिना पोता दिए रह ही नहीं सकेगा। मम्मी जी ये आप, मुझे शर्म आ रही है। ले, इसमें क्या शर्माना? ये तो सब जानते हैं कि हनीमून पर जाने के बाद पति पत्नी में कौन सा हनी बनता है और कौन मून। क्यों? भजन थोड़ी ना करोगे वहां जाकर भाई। चंचल एक बार फिर सास की गोलमोल चिकनी बातों में फिसलती चली गई और जानकी के साथ हंस खेलकर बोलते हुए अपना सारा प्लान उसे बता देती है। परम घर लौटता है। चंचल उसे हनीमून के लिए मनाने का ट्राई कर रही थी। परम चलो ना, अब देखो यही तो उम्र है घूमने फिरने की, नई नई शादी के बाद ही जाने में मजा आता है। चलो ना परम। नहीं चंचल, मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगर तुम्हें घूमना ही है तो तुम मायके चली जाओ ना कुछ दिन के लिए, मूड चेंज हो जाएगा तुम्हारा। परम बेटा, गलत बात। जब बहू कह रही है कि उसे घूमने जाना है तो तू इस माँ के लिए उसका मन क्यों तोड़ रहा है? और फिर 4-5 दिन की ही तो बात है। जल्दी से जाकर जल्दी से आ जा। जा बहू को ले जा। हाय मेरी सास कितनी अच्छी है, देखो तो खुद ही तो मना रही है अपने बेटे को। मैं भी कभी कभी ज्यादा ड्रामा सोचने लगती हूँ। परम जानकी की बात मान लेता है और दोनों सो जाते हैं। उस रात एक्साइटमेंट में चंचल को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो बस करवटें बदलते जा रही थी। वो परम का चेहरा देखकर उसे सहलाती है। तभी परम नींद में ही उसका हाथ थाम लेता है। चंचल बड़ी खुश होती है। जानती हूँ अकेली माँ ने तुम्हें पाला है तो वो तुम्हारे कितने करीब है, लेकिन देखना एक दिन तुम मुझसे भी अपना सुख दुख और नींद जरूर बांटोगे परम। और तभी अचानक उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो झूठी नींद का बहाना करके आंख मीचे सो जाती है और देखती है कि देर रात को उसकी सास जानकी दबे पांव उसके कमरे में आई है। जानकी चंचल को झांक कर देखती है तो वो सो तो रही है ना। चंचल भी कसकर आंख मीचे लेती है और वो हौले से परम को सहलाती है। परम गहरी नींद में था। परम, परम, आ मुन्ना उठ तो, आजा मम्मा, आजा मेरे कमरे में चल सोने। तुझे तो पता है ना मम्मा को अकेले में नींद नहीं आती है। आजा मुन्ना, शाबाश आजा। और जानकी परम को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। उसके जाते ही चंचल चमक कर उठती है। ओ तेरी बाप रे, ये सासू की तो गजब टोपीबाज निकली बे। मासी को बताना पड़ेगा। यस हनी, रात को 2 बजे ही मिलता है तुझे बात करने को। अब क्या हुआ बता। चंचल उसे सारी बात बताती है। अब मैं समझी, मेरी सास मेरे लिए काई को दूध बनाया करती थी। अब समझी मासी, जरूर उस दूध में नींद की गोली होगी तो मैं सो जाती थी फैलकर और वो डायन अपने बेटे को कलेजे से चिपका कर ले जाती होगी कमरे में। आज मैंने दूध नहीं पिया, मैं जाग रही थी तो वो पकड़ी गई और मैं रोज सुबह सोचती कि परम खुद गया होगा, लेकिन नहीं, ये सारा पासा तो सास फेंक रही थी। यार चंचल, तेरी सास तो एक नंबर की चालू चीज निकली। जीजी जीजाजी की बात तो एकदम सच हो गई रे। अकेली माँ अपना बेटा बहू से बांटना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो जानबूझकर परम से अपना पल्लू अलग भी करने दे रही है। मगर ऐसा ही है तो फिर अपनी बेटी की शादी करते हुए क्यों भाई? रखो ना उसे पूरी जिंदगी अपना बनाकर, हम ही क्यों उठा कर लाते हैं?
क्या बस रोटी पानी के लिए? रोटी पानी भी तो आपका बेटा आप ही के हाथ का ही खाता है ना। चंचल, तू मेरी माने तो परम के जितना करीब आ सकती है आजा मेरी बच्ची। तू हनीमून पर चली जा। और अगले दिन ही चंचल टिकट बुक करके हनीमून का प्लान तय कर लेती है। वो लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह रुकेंगे, ये सब चंचल किसी से शेयर नहीं करती है। अब देखती हूँ सास मेरे बीच में कैसे आ टपकेगी, है ना। अच्छा बच्चू, तो मुझसे चालाकी चल रही है। मैं भी तो देखूं कौन सी खिचड़ी पका सकती है मेरी बहू मेरे खिलाफ। उस रोज परम जब ऑफिस से आता है तो चंचल टिकट लेकर तैयार रहती है। वो खुश थी, मगर परम की पहली नजर सोफे पर पैर पसार कर बैठी अपनी माँ पर जाती है जो अपने पैर दबा रही थी। हाँ मेरी माँ, मेरे पाँव तो हैं। इसके पाँव को अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी घोड़ी की तरह चल रही थी, बेटे को देखकर ही कुछ ज्यादा ही इतराने लग जाती है। माँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर के यहाँ गई थी दिखाने, वो रूटीन वाला चेकअप। उसने कहा है कि हड्डियों में पानी भर रहा है, उससे पाँव बड़े दुखते हैं। थोड़ा हवा पानी बदलूंगी तो ठीक हो जाएगा। उम्र भी तो हावी हो रही है मुन्ना, अब मुझ पर बूढ़ी हो रही तेरी माँ कहीं भी गिर पड़ जाती है। परम अपनी माँ के पाँव दबाने लग जाता है। नहीं माँ, तू बूढ़ी नहीं हो सकती, तू तो मेरी सुपर वुमेन है। तुझे मैं बूढ़ा नहीं होने दूंगा। हम बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, फिक्र मत कर। ओह नहीं 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 नहीं, बुढ़िया ये करना चाह रही थी, बीमारी का बहाना लेकर हमारा हनीमून रोकना चाहती है। इसकी तो सचमुच की टांग एक दिन मैं ही तोड़ दूंगी। चंचल जानकी को घूर कर देखती है। जानकी आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि चंचल जितना सोच रही थी जानकी उससे 4 कदम आगे की औरत थी। अरे बेटा, उम्र को कोई रोक सकता है क्या? अब तो डॉक्टर को ही देख, कहता है कि अगर हवा पानी बदलूंगी तो हड्डियों में एक अलग मजबूती आ जाएगी, रौनक आ जाएगी। अब हड्डियों में भला रौनक कैसे आ सकती है? और हवा कोई बाजार में थोड़ी मिलती है कि 250 ग्राम दूसरी कंपनी की उठा लाऊं। हवा तो हवा है, यही घर है, रोज इसी की हवा खानी है। तो बता, बदलें कैसे? परम जानकी की बात सुनकर चंचल की ओर देखता है। चंचल, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम हनीमून पर अकेले नहीं जाएंगे, माँ भी चलेगी हमारे साथ। इससे तुम्हारे घूमने के साथ साथ माँ का भी घूमना हो जाएगा और एक तरीके से उनका हवा पानी भी बदल जाएगा। तुम अभी माँ के लिए भी एक टिकट करवा लो। माँ हनीमून पर साथ में ऐसे कैसे? हनीमून तो पति पत्नी का होता है ना, कोई फैमिली पिकनिक थोड़ी है। हाँ बेटुआ, बहू एकदम सही कह रही है। मैं बूढ़ी घोड़ी तुम जवान पति पत्नी के बीच में फालतू में आ रही हूँ। जा, तू बहू के साथ जा और दोनों मजे करो। मैं ठीक हूँ रे। मारे मेरे पाँव। चंचल, अभी तुम्हारे लिए घूमना कैसे जरूरी हो सकता है जब मेरी माँ ठीक नहीं है? मुझे लगा था तुम ये सब आसानी से समझोगी, लेकिन नहीं, तुम भी ना। ठीक है, माँ जी जाएंगी हनीमून पर तीसरी टिकट कराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ को ही लेकर जाओ घुमाने, मैं कहीं नहीं जा रही। हनीमून कैंसिल, ये लो टिकट। चंचल टिकट फेंककर चली जाती है। परम गुस्से से उसे देख रहा था। जानकी ये देख बड़ी खुश लग रही थी। आरती भी छिपकर देख रही थी। आरती लाइव कमेंट्री कर फोन पर अपनी माँ बसंती को सब खबर भी दे रही थी। अरे वाह माँ, तू तो अंतर्यामी निकली। जैसा तूने कहा था एकदम वैसे ही हो रहा है। सास तो बहू पर दामादम भारी पड़ती जा रही है। अब तो रुक बिटिया, असली मजा तो तब आएगा जब मामला पोता पोती की बात पर फंसेगा। चंचल अंदर आकर खूब सुबकती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन हनीमून के लिए निकलना था। परम चंचल को बहला फुसलाकर साथ चलने के लिए मना लेता है। ओके ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हारी माँ भले ही पास वाले कमरे में रुक जाए मगर रहेगी अलग कमरे में। ऑफ कोर्स स्वीटी, माँ कोई साथ में थोड़ी रहेंगी, तुम बस नाराज मत हुआ करो। हाँ। और चंचल संग परम संग जानकी तीनों सवारी निकल पड़ते हैं हनीमून के लिए। जहाँ चंचल पटोला बनकर तैयार हो रही थी, जानकी भी जल्दी जल्दी उसी की तरह फैंसी कपड़े पहन रही थी। हे हनी, कैसी लग रही हूँ मैं? अति उत्तम माँ। है माँ? वो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी तो वो सादे कपड़े थोड़े अजीब होंगे ना, इसीलिए ड्रेस व्रेस में अभी ठीक नहीं लग रहा क्या मुन्ना? अरे माँ, किसने बोला? एकदम वाव लग रही है तुम। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। तू भी ना अपनी बीवी की तारीफ कर, देख वो जल जाएगी नहीं तो। अरे माँ, चंचल को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चंचल?
चंचल बेचारी तड़प कर ही रह जाती है। दोनों माँ बेटे गप्पे मारने लगते हैं और वो अपना पटोला अवतार लेकर अकेले ही दरिया किनारे लेकर बैठ जाती है। शाम ढलकर रात हो गई थी। चंचल तो बोर ही हो गई थी। इससे अच्छा तो घर पर ही थे। सास बहू की झिकझिक में मजा तो आ रहा था। कितना बोरिंग हनीमून है। चलो भाई सो ही जाओ, इससे अच्छा तो। चंचल अपने कमरे में सोने जाती है और जैसी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि नरम गरम गद्दे पर जानकी बैठी है और उसकी गोद में परम गहरी नींद में सो रहा है। अरे आ गई बहू, देख तो। परम तो बात करते करते गोद में ही सो गया। न जाने कब छोड़ेगा अपनी माँ का पल्लू। तू एक काम कर, यहाँ बगल में सो जा। बेड बहुत बड़ा है, तीनों फिट हो जाएंगे। और चंचल बेचारी एक कोना पकड़कर सो जाती है। अब बेटे बहू के बीच में सास सो रही थी। वाह क्या सीन है। बहू बेटे के बीच आ चुकी सास अब एक तरह से चंचल की सौत बन चुकी थी। अगली सुबह चंचल परम से मुंह फुलाए फुलाए घूम रही थी। क्या हुआ हनी, तुम इतनी खफा क्यों लग रही हो? जाओ जाकर हनी भी अपनी ही माँ को बोलो ना, उसके साथ ही रहते हो। सोते भी तो तुम माँ बेटे साथ ही हो, उसके पल्लू से बंधे रहते हो। हनीमून पर भी तुमको अपनी माँ के साथ ही आना था। और तो और कल रात वो हमारे बिस्तर पर सो गई थी। ये सब क्या है परम? अब तो मुझे लगने लगा है कि इस घर में एक सास नहीं बल्कि एक सौतन मिली है। सौतन, जाओ जाकर अपनी माँ के साथ एंजॉय कर लो अपना हनीमून। पता नहीं माँ है या तुम्हारी आशिक जो चिपकी रहती है। अरे इतना ही पॉजेसिव थी तो अपने बेटे की शादी क्यों कराई? रखती ना उसे छाती से चिपका कर। अब मुझे क्यों नहीं चिपकने दे रही है तुम्हारी छाती से बुढ़िया? हाँ, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से छोड़ कर गया होगा ना इनका पति। चंचल, जुबान संभाल कर चंचल। ये कोई तरीका है माँ के बारे में बात करने का? जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रही हो। बस खत्म हो गया हनीमून। चलो बांधो सामान, नहीं बदलना माँ का हवा पानी। हाँ, ज्यादा तंग किया ना तो ना माँ ना बीवी, मैं दोनों को ही छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ। और परम नाराज होकर चला जाता है। जानकी पीछे खड़ी होकर देख रही थी। चंचल रोने लग जाती है। बस पड़ गई ना आपके कलेजे में ठंडक है ना? यही चाहती थी ना तुम? अगर ऐसा ही था तो क्यों हमारी शादी कराई? क्यों मुझसे बदला लेने के चक्कर में अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अगले दिन चंचल, परम, जानकी सब घर आ जाते हैं। आरती और उसकी माँ बसंती भी वहीं थे। सब गुमसुम अपने कमरों में चले जाते हैं। देखा मेरी बिटिया, मैं बोली ना थी तेरे को, तेरी सास छोटे बेटे की शादी होती डायन बन जाएगी। वो डायन जो बेटे को छाती पर चिपकाकर उसकी जिंदगी खराब कर देती है। अब तेरी सास परम को ना तो खुद से अलग कर पाएगी और ना ही बहू के पास जाने देगी। उस दिन चंचल की माँ इत्तेफाक से घर में आती है। घर आते ही उसे घर का माहौल पता लग जाता है। चंचल, सच सच बता, कोई दिक्कत चल रही है क्या घर में? हाँ माँ, मैं कैसे बताऊं? सब वही हो रहा है जिस बात का तुझे डर था। क्या? कहीं तेरी सास तुझे मारती तो नहीं? नहीं माँ, वो तो सासू माँ ने आज तक हाथ तो क्या, ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, मगर वो जो कर रही है वो इससे भी बुरा है। माँ, मेरी सास मेरी सौतन निकली। और चंचल रो रो कर अपनी माँ को सारी दास्तान सुना देती है। मगर चंचल की माँ एकदम शांत थी। वो उसे सहलाकर बैठाती है। देख चंचल, मुझे भी लगता था कि तेरी सास में कुछ तो दिक्कतें हैं, लेकिन अगर वो तुझ पर हुक्म नहीं चलाती है, वैसे तंग नहीं करती है, तो तू मान कि तू बहुत लकी है जो ऐसी सास मिली। रही बात उसके सौतन बनने की, तो चल तुझे एक बात समझाती हूँ। कल को तेरे भाई की बीवी आएगी तो क्या मैं उसे हंसते हंसते अपना पूरा बेटा सौंप दूंगी? नहीं ना। तुम लोग इतने इतने से चिन्नी चिन्नी थे जब मेरी गोद में आए थे। एक माँ अपनी औलाद को हर गम झेल कर पालती है और फिर जब बेटे की बीवी आती है तो उसे सौंप भी देती है। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को बीवी के हवाले करते हुए पता है मन कितना डरता है, टूटता है भीतर से। कैसे कचोटता है माँ, मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। जानती हूँ तू तेरी जगह एकदम सही है, मगर एक बार अपनी सास का डर समझ कर देख। कल तक जो बेटा अपनी माँ के साथ सोता था वो एकदम से तेरे साथ रहने लगा। अपनी माँ के हाथ का खाए बिना जिसका पेट नहीं भरता था, उसका खाना अब तू परोसने लगी है। सास के भीतर एक डर रहता है कि कहीं मेरा बेटा मेरा नहीं रहा तो। हाँ, समझ रही है ना? वो तुझसे उसे छीनना नहीं चाह रही बेटिया, वो बस तुझसे अपना बेटा बांट रही है। तो जब 25 साल की ममता तेरे साथ बांट सकती है तो तू क्या 2 साल का प्यार अपनी सास के साथ नहीं बांट सकती? 2-2 कदम दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ाओगे तो शायद छीनने के बजाय मिलजुल कर रह सकोगे। चंचल अपनी माँ की बात को ध्यान से सोचती है। चंचल की माँ जाने लगती है। अरे बहन जी आई हैं तो समधन जी से तो मिलती, चाय नाश्ता तो करती, बड़ी जल्दी जा रही हो। नहीं नहीं जी, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं तो बस बेटी को देखने आई थी। समधन जी से फिर कभी मिलती हूँ। अच्छा किया जो बेटी को देख लिया। मुझे तो अब लग रहा है कि शायद ही चंचल बिटिया का इस ससुराल में गुजारा हो। क्या उसकी अपनी सास से बन नहीं रही क्या? अब लड़ेंगे तो एक घर में कैसे रहेंगे? बात तो आपकी सही है बहन जी कि अगर लड़ेंगे तो एक घर में कैसे रहेंगे।
लेकिन अगर मुझ जैसी समझाने वाली माँ हो तो लड़ाई नहीं होगी। मेरी बेटी समझदार है, वो जानती है लड़ाई का अंत कैसे होगा। हम घर फाड़ने वाली औरतें नहीं है बहन जी। जय राम जी की। बसंती जानती थी कि चंचल की माँ का इशारा उसकी तरफ है और चंचल कमरे से बाहर आकर चाय लेकर सास के कमरे में जाती है। जानकी उदास बिस्तर पर पड़ी थी। अरे मम्मी जी, चाय नहीं लोगी आज? देखो मुझे कुछ मिला है, पुराना फैमिली एल्बम, देखो तो। जानकी उठकर देखती है तो चंचल के हाथ में फैमिली एल्बम था, जिसे देखकर जानकी खुश हो जाती है। चंचल उसके पास बैठ जाती है। अब मुझे भी तो मिलाओ परम के परिवार से, उसके बचपन से, और मेरी सासू माँ की जवानी से भी। आप तो पक्का परम की बड़ी बहन लगती होगी। है ना? मुझे भी सब यही कहते थे। ये तो जिंदगी ने कुछ सालों में थका दिया है बहू, वरना सचमुच मेरी कदकाठी तो इतनी तगड़ी थी कि कोई कह नहीं सकता था जानकी 2 बच्चों की माँ है। ये देख, जब परम का भाई पैदा हुआ था और ये परम हुआ था तब, और ये देख बदमाश अंगूठा चूस रहा है, ये जब वो 1 साल का था। जानकी इतनी खुश होकर परम की यादें चंचल से बांट रही थी। चंचल टुकुर टुकुर अपनी सास का चेहरा देख रही थी। सचमुच अकेली माँ का चेहरा कितना थका हुआ होता है, वो देख सकती थी। इसमें परम के पापा वो तो थे ही कब बहू, अकेले मैं ही इनकी माँ, मैं ही इनका बाप थी। पता है, बाहर भी बच्चों को कोई तंग करता था तो दौड़कर आकर दोनों मेरे आंचल में छिप जाते थे। और परम तो सबको यही कहता था कि देखना मेरी माँ है ना, सबकी छुट्टी कर देगी। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था वो। अगर ना दिखूं तो माँ माँ करके पूरे घर में ढूंढता फिरता था, पगला। और फिर तू आ गई। चंचल अपनी सास को अचानक गले लगा लेती है। अब भी घर में आने पर वो सबसे पहले आपको ही ढूंढता है। माँ फिक्र मत करो, मैं आपसे आपका बेटा छीनूंगी नहीं, कभी भी नहीं। बस मुझसे अपना बेटा थोड़ा सा बांट लो माँ। मैं जानती हूँ आप डर रही हैं, कहीं परम आपको ढूंढना न बंद कर दे, आपके हाथ के खाने का स्वाद न भूल जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वादा है मेरा, कभी भी नहीं। जानकी भी चंचल की इतनी समझ भरी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैं सौतन नहीं हूँ तेरी, ना बहू, मैं तुम दोनों के बीच में भी नहीं आना चाहती। मैं तो बस डरती हूँ कि मेरा बेटा बहू के मुंह में बंद कर कहीं मेरे आंचल की छांव ना भूल जाए। उसके लिए हमेशा से दुनिया की सबसे सुंदर औरत मैं ही रही हूँ, पर अब लगता है कि वो जगह मुझसे छिन रही है। मैं बस तेरे आने के बाद डर गई हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ बहू। जानती हूँ माँ, मैं ही थी जो गलत समझ रही थी। अगर आपको डर था तो मुझे भी डर था ना कि आप परम को मुझसे छीन रही हैं। अगर हम ये डर ही अलग कर दें और ये मान लें कि परम पर पहला हक आपका और दूसरा मेरा है, तो सब डर यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं मेरी बेटिया, तो अपना घर छोड़कर आई है, परम पर पहला हक तेरा है और तेरा ही रहेगा। बस तू मुझे कभी कभी अपने बेटे को गोद में सुलाने देना, अपनी पसंद का खाना खिलाने देना। माँ हूं ना, चाहकर भी अपने ममता अपनी परवाह छोड़ नहीं पाऊंगी। चंचल जानकी की बातें अब समझ गई थी। वो जानती थी कि अब ये रिश्ता तालमेल से ही निभाना है, जिसमें ना किसी की जीत हो ना हार। तो आज रात को फिर दाल भात चोखा खाने को मिल रहा है ना? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मीठे में तो मैं तेरे हाथ की पुडिंग ही खाना चाहूंगी। बसंती और आरती दरवाजे से लगकर सुन रही थी। उनकी सारी उम्मीदें वही मटिया मेल हो गई थी। तभी आवाज से चंचल का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। 1 मिनट भाभी, एक बात आपसे भी कहनी थी। माँ को परम भले ही ज्यादा लाडला हो, मगर इस घर की बड़ी बहू तो आप ही है ना, और रहेंगी। मैं आपकी हमेशा देवरानी ही रहूंगी, तो डरो मत मुझसे। आरती समझ गई थी कि सचमुच तालमेल से ही ये घर चलेगा। और तो और वो अपनी भड़काऊ माँ बसंती के आगे हाथ जोड़कर उसे जाने को कहती है। दोनों देवरानी जेठानी और सास घर में अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। परम भी ऑफिस से लौट रहा था। मैं कह दूंगा इन दोनों को कि मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। बीवी को प्यार करो तो माँ का मुंह फूलता है, माँ को करो तो बीवी का। हाँ। लेकिन जैसी परम देखता है, घर एकदम बदला था। चंचल और जानकी अब मिलजुल कर खुशी खुशी किचन में काम कर रही थी। परम ये देखकर खुश होता है और मजे से दाल भात चोखा और पुडिंग खाता है। अब घर में कोई सौतन नहीं, बल्कि सास बहू रहने लगी थी। दोस्तों, माएं अपने बच्चों को बहुत तकलीफों से पालती है, और जब बेटे की बीवी आती है तो वो घबरा जाती है कि कहीं उनकी पोजीशन न छिन जाए। जबकि ना बहुओं को ऐसा करना चाहिए, ना माओं को ऐसा करना चाहिए। बहू भी अपना घर छोड़कर आई है, बेटा है, थोड़ा थोड़ा बांट ले अगर, तो रिश्ता मजे से चले, बिना कलेश के। क्या बोलते हैं आप सब? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। और अब मिलते हैं नई कहानी के साथ।